दोस्तों, बांग्लादेश में जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बांग्लादेश को मजबूरी में लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। ढाका को छोड़कर बांग्लादेश के कई शहरों और रूरल एरियाज में लगभग 9 से 12 घंटे तक बिजली की कटौती हो रही है। यहाँ कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। सबसे पहली बात है, बांग्लादेश में रोजाना का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन 12,800 मेगावाट है, लेकिन जो डिमांड है वह 14,500 मेगावाट से भी ज़्यादा की है, यानी डेली 1700 मेगावाट का शॉर्टफॉल हो रहा है। और इसके अलावा लगभग 45 यानी कि 45 पावर प्लांट्स या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली शट डाउन हो चुके हैं, क्योंकि इनके पास पावर जनरेशन के लिए जो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस हैं जैसे गैस और ऑयल वो अवेलेबल नहीं है। इस क्राइसिस का एक मेजर रीज़न है अदानी पावर के अनपेड बिल्स। अदानी पावर ने बांग्लादेश की सरकार को पहले ही वार्निंग लेटर्स भेजे थे, जिनमें उन्होंने अनपेड बिल्स को चुकाने की मांग की थी। अदानी पावर अब बांग्लादेश को पावर सप्लाई कट करना शुरू कर चुका है। झारखंड के गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को रोजाना 1600 मेगावाट बिजली सप्लाई की जा रही थी, लेकिन अब अदानी पावर ने 500 मेगावाट कट कर दिया है, जिससे सप्लाई 1100 मेगावाट पर आ गई है। अगर बांग्लादेश सरकार अनपेड बिल्स नहीं चुकाती तो अदानी और भी ज़्यादा पावर कट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बांग्लादेश की करंट सिचुएशन क्या है और वहाँ की जो सरकार है वह इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर रही है। ढाका को छोड़कर रूरल एरियाज में 9 से 12 घंटे का पावर कट हो रहा है। बांग्लादेश पावर ग्रिड के मुताबिक रोजाना डिमांड 14,600 मेगावाट तक पहुंच रही है, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 12,900 मेगावाट का हो रहा है, जिससे 1700 मेगावाट का शॉर्टफॉल हो रहा है। रूरल एरियाज में लोड शेडिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, जहां 80% एरिया सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल देखे जा रहे हैं। लोड शेडिंग की अगर हम बात करें कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जब आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिजली की सप्लाई रोक देता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करूँ तो एक टाउन है कमिला, जो त्रिपुरा के पास है। वहाँ पे एनटीपीसी के प्लांट से पहले 150 से 160 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, लेकिन अब सिर्फ 50 से 60 मेगावाट मिल रही है। इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो हो रही हैं। बांग्लादेश के नॉर्थन रीजन जहां बराकपुरिया थर्मल पावर प्लांट है, वहां भी पावर जनरेशन बंद हो गया है, क्योंकि वहां ऑयल और गैस अवेलेबल ही नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बांग्लादेश का पावर जनरेशन हेविली गैस सप्लाई पर डिपेंडेंट है। बांग्लादेश का एलएनजी टर्मिनल जो समिट ग्रुप चलाता था, पिछले 3.5 महीने से गैस सप्लाई सस्पेंड किया हुआ है, जिस वजह से रोजाना 1200 मेगावाट का शॉर्टफॉल हो रहा है। दूसरा बड़ा रीजन है अदानी पावर। बांग्लादेश अदानी के गोड्डा पावर प्रोजेक्ट पर हेविली डिपेंडेंट था, जहां से रोजाना 1600 मेगावाट बिजली मिली थी, लेकिन अनपेड बिल्स की वजह से अब 500 मेगावाट की सप्लाई कट हो चुकी है। अदानी ग्रुप ने बांग्लादेश सरकार को अनपेड $800 मिलियन के बारे में इन्फॉर्म किया है, जिसमें से $500 मिलियन ओवरड्यू है। अगर ये बिल क्लियर नहीं होता तो पावर सप्लाई और ज़्यादा कट हो सकती है। बांग्लादेश के बहुत सारे पावर प्लांट बंद हो गए हैं, क्योंकि ऑयल और गैस की सप्लाई रुक गई है। इसका एक और रीज़न ये है कि बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट के इंडिया के साथ रिलेशन उतने अच्छे नहीं हैं। इंडिया पहले दिनाजपुर से सिलीगुड़ी के बीच एक ऑयल पाइपलाइन बनाने वाला था, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से अभी प्लान सस्पेंड हो गया है। बांग्लादेश के पावर एडवाइजर ने कहा है कि सिचुएशन अगले 20 दिनों में इम्प्रूव हो सकती है। अदानी ग्रुप को सोनाली बैंक के जरिए $100 मिलियन एलोकेट किए गए हैं, लेकिन डॉलर शॉर्टेज की वजह से पेमेंट डिले हो गया है। सिर्फ $100 मिलियन की यहाँ पर बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो $100 मिलियन है उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है, क्योंकि अदानी को $500 मिलियन चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो अमाउंट है वो ओवरड्यू है। इसके अलावा भी और भी कई कंपनीज हैं जिन पर बांग्लादेश डिपेंडेंट है, और इनका टोटल अनपेड लोन है $1 बिलियन से भी ज़्यादा। आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। बिना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बांग्लादेश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। आपके इस पर क्या विचार है? आप इस सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं? हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।